गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर कोई नया नहीं है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना ऑलरेडी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बस उसी का एक्सटेंशन है। आपने जो 9th में पढ़ा वहां कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड नहीं थे, सिंगल मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यही सब मतलब सिंपल सॉलिड फिगर का आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखा था। लेकिन जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ जो सिंगल आपने पढ़ा था उसी को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड टू फाइंड आउट सरफेस एरिया एंड टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड्स। तो जरा देखिए इसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाते हैं, जस्ट हम 9th के रिवाइज कराएंगे, मतलब जो क्लास 8th में भी आपने पढ़ा था क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल सॉलिड। मतलब सॉलिड कुछ भी हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है, वो सिलेंडर हो सकता है, वो कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका मैं सरफेशियल एरिया निकालूंगा और वॉल्यूम निकालूंगा। लेकिन इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। अगला जो हम पढ़ेंगे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, किसके लिए कॉम्बिनेशन, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो लिखें अगली हेडिंग, जो अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ाऊंगा, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। मतलब आप इसमें भी आपको सरफेस एरिया निकालना है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब मोर देन वन सॉलिड होंगे, दोनों को आपको सेपरेट निकालना होगा, देन आपको ऐड ऑन करना होगा, ठीक है। और जो अगला हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, अगला लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, उसमें पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब अगेन ये दो सॉलिड होंगे, दो का मतलब दोनों को सेपरेट निकालेंगे और आप उसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे और आपको देन वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। अगर इसमें आपको सेपरेट निकालना, इसमें मोर देन वन सॉलिड होंगे उसका सरफेस एरिया, इसमें मोर देन वन सॉलिड होंगे उसका वॉल्यूम निकालना है। अगर ये 3 टॉपिक हो गए तो अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक होगा उसका होगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर वन शेप टू अनदर मीन्स इसमें क्या होगा, सपोज एक सिलेंडर उसको आप मेल्ट करने के बाद उसको कॉन भी डिजाइन कर सकता है, उसको स्फीयर भी डिजाइन कर सकता है, उसको आप क्या मतलब एक हॉलो सिलेंडर भी बना सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी बना सकता है। ऐसे डिफरेंट सॉलिड में आपको कन्वर्ट कर देना, या तो मैं इसलिए मैंने बोला कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल्स ले लूं और बॉल किस शेप की होंगी, स्फीयर के शेप की, 10 बॉल ले लिया, 10 को मैंने मेल्ट करने के बाद उससे एक बड़ा बॉल बना दिया, तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना होगा, हो सकता है उसकी रेडियस निकालना पड़े या कुछ भी, या एक बड़ी बॉल से छोटा बॉल बनाया। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो ये मतलब 4 टॉपिक आपको इस एक्सरसाइज में कवर करना है। जो पहला टॉपिक है ये ऑलरेडी आपने क्लास 8th और 9th में पढ़ा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल सॉलिड। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को सरफेस एरिया और वॉल्यूम सेपरेट फिगर का निकालना आता होगा, या आपने ऑलरेडी फॉर्मूले रिवाइज करके रखे होंगे, जस्ट आपको पुट ऑन कर देना अगला, ठीक है। तो ये क्लास 8th और 9th है, तो इसको मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं टॉपिक नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड।
ठीक है। अगर मैं टॉपिक नंबर 2 को क्लियर करूंगा तो 1 तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो इधर तो आप लिखें टॉपिक नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। देखें क्या होगा इसमें, इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। मैं एक फिगर आपको बना के दे रहा हूं, उसका आपको निकालना पड़ेगा। बेटा इधर देखें, ठीक है। ये आपके सामने फिगर बना हुआ है ना। अब आपको इसको सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालना है। इस सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो इधर देखें बेटा कितने फिगर आपको दिख रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है ना इसमें, दिस इज द नंबर 1, दिख रहा है 1 कि नहीं दिख रहा है। इसको आप सेपरेट करके ऐसे बना सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता है, एक सिलेंडर हुआ और सिलेंडर कंबाइन कर दोगे यही बनेगा कि नहीं, दिख रहा है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें जल्दी से बताएं। एक सिलेंडर दिख रहा है और 2 हेमीस्फीयर। क्या हेमीस्फीयर, सर्किल नहीं, क्या बोल रहे हैं, दिस इज हेमीस्फीयर नंबर 1, दिस इज अ 2 और दिस इज अ सिलेंडर। तो मतलब कितने सॉलिड हो गए, मोर देन 1। देखो सिलेंडर, हेमीस्फीयर। ऐसा अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला देखो, एक सिलेंडर बनाया मैं, देखो इधर, इसकी जगह मैं हेमीस्फीयर की जगह मैं कौन बना दी, हेमीस्फीयर की जगह कौन, और यहाँ पे मैं हेमीस्फीयर, ये सिर्फ। तो इस अगर आपको इसमें कितना, दिस 1 2 कितने सॉलिड हैं, 3। एक कौन है, एक हेमीस्फीयर है और एक क्या है, सिलेंडर। और इसमें 2 हेमीस्फीयर और एक सिलेंडर। अगर आपको इसका जो मैं फिगर मतलब नंबर 1 और 2 दिया, इसका आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेगा आप, सरफेस एरिया इधर देखें, तो आप क्या करेगा, सरफेस एरिया ऑफ 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 और सरफेस एरिया ऑफ फिगर नंबर 3, तीनों का निकालेगा। दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर 1 ये क्या है, इसका हेमीस्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर है, और कुछ होता है, अरे स्फीयर के क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमीस्फीयर के क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर वो हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर का क्या होगा, तो आप सिलेंडर का क्या बोलेंगे, हाँ बस पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में आप डिफरेंस बता सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसको। टोटल में अगर मैं इसको पूछूं तो ये भी इंक्लूड होगा और ये वाला पोर्शन भी होगा, और कर्व्ड में सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर, यही होता है ना। अगर मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा, अगर मैं सपोज ये बॉटल है और मेरे को ये दिख रहा है ना आपको एक होल, अगर मेरे को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ क्या होगा, ये वाला और ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा, ये ऑल ओवर। अगर मेरे को दिस इज अ कर्व्ड सरफेस है, दिस वन इज अ कर्व्ड। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो टोटल में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। या आप ऐसे समझें कि ये जो शेप है इसमें जितना पेंटिंग करेंगे आउटसाइड वो होता है कर्व्ड सरफेस, वो होता है, तो पेंटिंग इसके अंदर तो होनी नहीं, ऊपर ही ऊपर होगा, ये जो मतलब ड्रैपिंग करते हैं ऊपर लपेटते हैं बस वही है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल में ये भी इंक्लूड हो जाएगा, टोटल में ये, तो समझ में आया। तो अगर मैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका इस कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ इधर देखो फिगर से, सिर्फ ये वाला पोर्शन, कौन सा, मैं इसमें बता रहा हूं, ये वाला, यही होगा। अभी मैंने आपको बॉटल के ढक्कन से समझाया, ठीक है, कैप से समझाया,
हाँ, इसमें कितना होगा, ये वाला होगा, यही होगा कुछ और, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। अच्छा ठीक है, तो ये हुआ, इसका भी आपने, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब ये 1 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, अब जरा आप इसमें बताएं, इसमें हम क्या लेंगे, इस सिलेंडर का, इसमें कट सरफेस एरिया लेंगे, टोटल कट सरफेस एरिया लेंगे कि कुछ और लेंगे, इसमें भी कट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा कि नहीं। और इसका कट सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है 2 पाई आर एच, और टोटल कट सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, यही होता है ना। तो उसको आप उसका फॉर्मूला प्लस क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर और हो जाता है, तो 2 पाई आर कॉमन ले जाता है, आर प्लस एच, ठीक है। तो इसका क्या होगा, दिस प्लस दिस। इसमें आप टोटल कट सरफेस एरिया मत ले लेना, ये वाला पोर्शन नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये तो इससे ज्वाइन है। आप इसको देखो, ये वाला ना, तो आप पेंटिंग क्या करोगे, ये वाला पोर्शन पेंटिंग करोगे, और कौन सा करोगे, ये वाला, यही करोगे। तो सिलेंडर का ये कट सरफेस एरिया होगा, मतलब आउटर बाउंड्री। तो इसका कट सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर, देन यू गॉट द आंसर। दिस इज द फिगर नंबर 1। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, क्या लिख दूँ बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर और एक है 2 पाई आर एच, यही होगा, और 2 पाई आर, ठीक है। अब देखें फिगर नंबर 2, इसमें बेटा एक हेमिस्फीयर की जगह क्या आ गया, और कौन के क्या होगा, पाई आर एल, एल इज अ स्लैंट हाइट, पता है ना। दिस इज अ कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया मतलब आउटर बाउंड्री, मींस आउटर बाउंड्री, इंटरनल कुछ भी नहीं लेना। तो आउटर बाउंड्री इसकी क्या होगी, यही होगी ना, और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं ना। इसका कितना होगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, और इस सिलेंडर का भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कितना, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, देन यू गॉट द आंसर। तो ऐसे मैंने 2 फिगर बताए, ऐसे कई सारे फिगर होंगे, उनका आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन, ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है, बस मैं इसमें रेडियस और हाइट दे दूंगा और आपसे बोलूंगा कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, या फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अनदर फिगर, ठीक है। देन यू गॉट आंसर व्हेन वी पुट आर एंड एच सेपरेट ना। अब बेटा अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन लिखें, उसको मैं सिस्टमेटिक पूरा सॉल्व कराता हूं, देन आप अच्छे से समझेंगे। लिखें क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें जरा, बोल रहा है आपको, रशीद नाम का एक लड़का है, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको बोलते हैं लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। उसका बर्थडे है, राशिद जो लड़का है उसके बर्थडे पे उसे प्रेजेंट मिला, क्या मिला, लट्टू, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। लेकिन एक किस्मत से उसको उस पर क्या नहीं है, कलर नहीं है, नो कलर ऑन इट। ही वॉन्ट टू कलर इट, और वो चाहता है कि उस पर क्या करे, वो कलर। ही वॉन्ट टू कलर इट विथ हिज क्रायॉन्स, ठीक है, किसके हेल्प से करना चाहता है, क्रायॉन। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉन, जो टॉप है उसका लट्टू का, वो किस शेप का है, कॉन का। कॉन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर सरमाउंटेड है, हेमी, मतलब एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, कौन है, यही बोला ना आगे। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, जो पूरा टॉप है वो कितना हाइट का है, 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ टॉप इज 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज कलर्ड, यही है ना। तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये राशिद है, उसके एक बर्थडे प्रेजेंट उसको मिला लट्टू नाम ना, एक टॉय मिला जिसका नाम है क्या, लट्टू, और वो किस शेप का है, एक कॉन है और ऊपर की तरफ क्या है, हेमिस्फीयर, और टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर।
और किस्मत से उसकी किस्मत सही नहीं थी, उसको जो लट्टू मिला उस पर कोई कलर नहीं है, लेकिन राशिद चाहता है कि उस पर क्या करे, कलर। तो कितना कलर करना पड़ेगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी अभी आपको समझाया था इससे पहले जो टॉपिक कि सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन्स उसको जो आउटर बाउंड्री में कितना पेंट करते हैं यही होता है। तो ये सरफेस एरिया को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको सरफेस एरिया निकालना हो, जो भी आपको सॉलिड हो उस पर आप बस ये थिंक करें कि कितना मेरे को पेंट लगेगा, उसको बाउंड्री को मेरे को पेंट करने, मतलब चारों तरफ से वो क्या हो जाए, पेंट। वही होता है सरफेस एरिया ऑफ अ कोई भी सॉलिड होगा। सपोज मैं अगर ये कैप का अगर आपसे पूछूं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो अब इसके इंटरनल पेंटिंग नहीं करना है आपको, सिर्फ आउटर, ठीक है ना। तो जरा देखें इसको, इंटरनल क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक वर्ड लिखा है सॉलिड फिगर। मैंने बोला है ना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप, सॉलिड, ये सॉलिड थोड़ा कि अंदर से हॉलो है, आपको जो भी फिगर मिलेगा उसमें क्या रहेगा, सॉलिड, अंदर से बिल्कुल बंद रहेगा, ठीक है। हाँ देखें, तो मैं सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले फिगर, ही वांट टू कलर द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉन। बेटा इधर देखें, एक कॉन बना दिया, देखो बन गया एक कॉन, और कॉन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर। तो बेटा इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत, आप चाहें तो उल्टा ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे, ऐसे ही बना सकता है ना, सॉरी कोई भी शेप हो जाए, कोई दिक्कत है, ये बना दें या आप इसको बना दें, कोई दिक्कत है क्या। हाँ, तो आप इस फिगर को देखें, तो बेटा इधर देखें, ये कौन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। तो जल्दी से आप बता दें इसका कितना पेंटिंग लगेगा। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाया, पेंटिंग कितना करना पड़ेगा। हाँ पहले पेंटिंग के पहले मैं कुछ डायमेंशन आपको, ये टोटल हाइट कितनी है इसकी, लट्टू की, हाँ लट्टू की हाइट कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर, कितना है। और बेटा जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर भी दिया उसने, क्या लिखा है, ये लिखा है डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। ये टॉप, इसके डायमीटर कितनी है ये वाली, ये 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। देन अब आप क्या करें पेंटिंग। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कौन कौन सा, ये सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप, कट सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, क्या करेंगे, ऑफ सॉलिड, क्या करेगा आप, कर्व सरफेस, सी ऐसे लिख दूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। दिख रहा है ना कि नहीं, समझ आ रहा है, आ गया होगा ना। हाँ इधर देखिए बेटा, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अभी लिखाया था आपको, क्या होता है, 2 हाँ, और बेटा इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया को, कौन, पाई आर है। बेटा आर और आर दोनों में सेम है, क्यों बेटा, अगर मैं इस कोन की रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस क्या होगा, यही होगा ना, ये और यही हेमिस्फीयर की रेडियस है। अरे दोनों की रेडियस सेम है कि नहीं, सेम। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। अब जरा देखें बेटा, अब आपको ये आर तो ऑलरेडी गिवन है, आर ऑलरेडी गिवन है, आर कितना गिवन है, डायमीटर दिया 3.5, डायमीटर इक्वल टू डी अपॉन 2, तो डायमीटर कितना है 3.5 अपॉन 2, यही होगा दिस आर। बट आपको पाई की वैल्यू भी पता, पाई 22/, पाई की वैल्यू कितना गिवन है 22/7। बस एल पता लग जाए तो आंसर आ जाए। एल कैसे निकालेंगे, ये एल इक्वल टू होता है क्लास 9 दिया है एच स्क्वायर प्लस, यहां भी देख लें यही होता है, दिस इज एच दिस इज एल, क्यों, और ये 90 होता है।
तो h कैसे निकले, ये टोटल 5 है, तो बेटा इसका h कितना होगा 3.5 माइनस 3.5। क्यों बेटा, अगर ये डायमीटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस, दिस इज द रेडियस, और रेडियस इक्वल टू क्या होगा 3.5 अपॉन 2। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो हाइट h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 3.5 अपॉन 2, यही होगा बेटा। ये टोटल 5 माइनस r, दिस इज इक्वल टू h। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3.5 6.5, यही होगा अपॉन 2, दिस इज h। अब आपको क्या चाहिए l, और l कैसे आएगा, हाँ इस पे वैल्यू रख देगा आप, और ये सारा बच्चा खुद ही सॉल्व करके मेरे को बताएगा जल्दी से। 6.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और रेडियस बेटा कितना दिया है 3.5 बाई 2, जल्दी से बताएं। और आप डायरेक्ट एल की वैल्यू मेरे को बताएं, बहुत अच्छा लगेगा आप एल की वैल्यू बताएंगे तो। जल्दी बताएं कितना आ रहा, दिस इज नियर अबाउट कितना, ये 3.7 आ रहा है आपका, 3.7 यही आ रहा है ना। दिस एक बच्चे ने बोला 3.7 सेंटीमीटर, खत्म, यही आ रहा 3.7, ठीक है। दिस इज एल, बस स्क्वायर करना है यार, अंडर रूट करना है, ये बहुत आसान सा काम है। हाँ अब बस इसकी वैल्यू पुट कर दें, जल्दी से आप पुट करें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 2/7, आर की जगह क्या लिखेगा अपॉन प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू कितना है 3.5 अपॉन 2, एल की वैल्यू कितना है 3.7, यही है, कोई दिक्कत। और बस इसका आप मल्टीपल करें, जल्दी से मेरे को आंसर बोलें, क्योंकि आपको मैं मल्टीपल करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। ये मल्टीपल 5th 6th 7th 8th का काम है, मेरा काम नहीं है। जल्दी से आप डायरेक्ट आंसर बोलें, आप मल्टीपल करें प्लस करें धनी आप आंसर बोलें। आंसर कितना आ रहा बेटा 39.6 सेंटीमीटर, यही आ रहा है सब लोगों का 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीपल कर दें और दोनों को ऐड कर दें। एक बच्चे ने बोला मेरे से कि सर 39.6 आ रहा है, यही आपका फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन, ऐसे में 10 क्वेश्चन करा दूं, ऐसे में करने में तरीका सबका ये, आप सिर्फ ये सीखें कि ये आया कैसे। ये आया मतलब कहाँ से आया कि कोई फिगर होगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होगा, उसको आप पेंट चारों तरफ से कितना करेंगे, वही होता है कर्व सरफेस एरिया, सॉरी वही होता है मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, नहीं मीन सरफेस एरिया जो सॉलिड होगा उसका क्या होगा, कितना आप उसको लपेटेगा पेंट, दिस इज योर सरफेस एरिया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्वेश्चन भी जैसा मैंने पेंटिंग से समझाया था, पेंटिंग का ही मैंने क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। देखें ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है आ वुडन टॉय रॉकेट, एक रॉकेट है और वो रॉकेट किसका बना है, वुड का बना है ना, वुडन टॉय रॉकेट है, एक टॉय है वुड का है और रॉकेट शेप है उसका, ठीक है। चलो देखें, इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन अ फिगर। एक फिगर ऑलरेडी आपके सामने गिवन है, जरा ये देखें फिगर बेटा, ये कौन है और ये किसके ऊपर सरमाउंटेड है, एक सिलेंडर के ऊपर, किसके ऊपर, ये फिगर आपको एज गिवन इन अ फिगर, ये फिगर गिवन है, ठीक है।
ये आपके सामने, ठीक है। और बेटा आगे देखें, बोला है S1 फिगर, और आपकी बुक में भी है, बोला है कौन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। बेटा ये नीचे वाला जो शेप है ये सिलेंडर है, और ये कौन किसके ऊपर माउंटेड है, सिलेंडर के ऊपर। ये लिखा है S1 फिगर, द हाइट ऑफ ए एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। बेटा हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट क्या होगा, हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट क्या होगा, ये ठीक है बेटा। और हाइट कितना है, 26, यही है। आगे बेटा आगे देखिए, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। कितनी है, किसकी हाइट है बेटा, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। दिस इज अ 6, दिस वन इज अ 6 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है बेटा, द बेस ऑफ अ कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर। बेटा ये जो बेस है कॉनिकल पोर्शन का, उसका डायमीटर कितना दिया है, द बेस ऑफ अ कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर। हाँ तो बेटा कौन सा, ये वाला ना, कॉनिकल पोर्शन का बेस यही होगा, और ये कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, दिस इज अ 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, while the base diameter of a cylinder portion is 3 सेंटीमीटर। बेटा जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये इसका बेस यही होगा, ये 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, इसको किससे कलर कर दिया, ऑरेंज, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉकेट पेंटेड विथ ईच कलर। देखें ये अगला क्वेश्चन भी मैंने पेंटिंग का कराया, मतलब कौन, ये जो रॉकेट है वुडन का है, इसमें मतलब रॉकेट आपको पता है नीचे सिलेंडर होता है, ऊपर कौन होता है, मैंने शेप बना दिया। टोटल हाइट 26 है, जो कॉनिकल पोर्शन है उसको ऑरेंज कलर से आपको पेंटेड करना है, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको आपको येलो कलर से पेंट करना है। तो आपको कितना एरिया पेंट करना होगा आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप 1 बाय 1 एरिया निकालें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नहीं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सरफेस एरिया को समझने के लिए। तो एरिया पेंटेड ऑरेंज कैसे निकालेंगे, ये बताएं, एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर, जल्दी से बताएं, एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। एरिया पेंट, ये कैसे निकालेंगे इसका, ये देखें, ये मैं सेपरेट बना रहा हूं यहाँ पे, कहाँ, इस कलर, देखो इधर बेटा यही होगा, ये आप पेंटेड करेगा, ये रॉकेट है देखो इधर, ये तो कौन सा पोर्शन आपको पेंट करना पड़ेगा, इधर देखें ब्लू कलर से, ये वाला, और कौन सा, ये वाला, कौन सा बेटा, ये वाला, ये यही करेगा ना, क्योंकि यहां तो ये क्या है, सिलेंडर है, तो इतना एरिया पेंटेड करना पड़ेगा। अब एरिया पेंटेड, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये कितना होगा बेटा, ये आउटर वाला भी अभी आपने पढ़ा, कितना है, पाई आर एल। अरे सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या होता है, सॉरी कौन का, पाई आर एल। अब ये जो, ये वाला जो पोर्शन है ये पेंटेड करना पड़ेगा, क्यों, ये वाला ना, ये देखो एक कलर है जो, ये कैसे निकलेगा, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, ऐसे चारों तरफ होगा, ठीक है बेटा, ऐसे शेप होगा, देखो इस तरह, ऐसे ये शेप होगा ऐसे। ये वाले पोर्शन कैसे करेंगे, चारों तरफ, कि सर ये जो नीचे का पोर्शन ऐसा आएगा, अगर मैं इसका इनलार्ड व्यू बनाऊंगा आपको, ऐसे ही आएगा, अरे नीचे वाला पोर्शन ऐसे ही आएगा, ये वाला ऐसे, कि और कुछ आएगा, और ये यहां से कनेक्टेड हो गया, ऐसे आएगा, ऐसे। तो बेटा ये जो पोर्शन, ये आपको क्या दिख रहा है, सर्कुलर रिंग, ये क्या दिख रहा है, सर्कुलर रिंग।
तो बेटा इसका कैसे आप फाइंड आउट करेंगे ये जरा देखें बेटा। जो अंदर वाली रिंग है, ये जो अंदर वाली, ये इस तरह दिख रहा है, ये दोनों रिंग आपको सिर्फ ये निकालना, ये वाला नहीं निकालना। तो अंदर वाली रिंग ये रेडियस होगा, इसको सपोज आपने आर माना और इसको क्या माना आपने आर डैश। तो ये रिंग का डिफरेंस का एरिया निकालेंगे कैसे, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इधर देखें बेटा, ये टोटल निकाल लिया, टोटल निकाल लेंगे तो ये वाला एरिया निकल आया, माइनस अंदर वाला एरिया माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या और कुछ होगा, यही होगा। और कुछ होगा तो आप बताएं, इसके अलावा यही होगा, ये वाला एरिया आ गया। पता है ना ये क्यों माइनस कर दिया, ठीक है ना, ये माइनस, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इससे माइनस कर दें, क्योंकि ये जो सपोज ये कौन है, क्यों ये कौन है और कौन के ऊपर ये सिलेंडर है, तो जो सिलेंडर वाला पोर्शन है वो तो पेंट करने नहीं पड़ेगा, तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। ये कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर का, ये वाला बेस वाला, यही होगा ना, इसको आपने माइनस कर दिया। और ये कौन सा पाई आर स्क्वायर कौन सा है, इसका ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला, ये कौन के नीचे वाला एरिया। समझ में आया, ये इस तरह है। तो ये नीचे का होगा पाई आर स्क्वायर और ये वाला ये टच कर रहा है तो इसको तो पेंट करना नहीं पड़ेगा, तो माइनस पाई आर स्क्वायर कर दिया। समझ में आया, तो जल्दी से वैल्यू रख दें आप। ये पाई बाहर निकल आया और बेटा ये आर हुआ और ये क्या हुआ, ओहो पाई आर, ये आर डैश लिखना पड़ेगा इसको, क्यों आर डैश लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आर इसको माना आपने, सिलेंडर के रेडियस को आर माना और कौन की रेडियस को आपने आर डैश माना, तो पाई आर डैश एल पाई आर1 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बेटा क्या पाई को कॉमन ले लिया या लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा 22/7 और आर डैश की वैल्यू क्या है बेटा, इधर देखें जल्दी, ये टोटल 5 था, तो ये आर डैश कितना आ जाएगा, आर डैश कितना हो जाएगा 5/2, आर डैश इक्वल टू d/2 5/2 और जिसको और इसकी ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो आप जल्दी से वैल्यू रख दें आप 5/2 इंटू एल, स्लेंट हाइट आपको निकालना है, स्लेंट हाइट आपको निकालनी। जल्दी से स्लेंट हाइट का वही फॉर्मूला, क्या कैसे निकलेगा स्लेंट हाइट, h इक्वल टू, जल्दी h इक्वल टू सॉरी एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया बेटा, ये 6 प्लस R1 कितना दिया बेटा, ये R1 5/2। हाँ जल्दी से बताएं बेटा L कितना आ रहा है आपका, L जल्दी से आप L की वैल्यू बताएं 6.5, ठीक है बेटा 6.5 सेंटीमीटर रख दें आप, तो इसकी वैल्यू 6.5 रख दिया, अगेन 20 और R1 कितना है हो जाएगा 5/2, ये 5/2 है, 5 है 5/2 और माइनस 5 यही होगा, और R की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। खत्म हो गए ना। अब बस मल्टीपल करके और जल्दी से आप आंसर बोल देगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कितना आ रहा, जल्दी से बोलें आप, जल्दी से बोलें। आ रहा आप लोगों ने 63.585 सेंटीमीटर, यही आ रहा सब लोगों का 63.585, किसी का 68.5 आ रहा होगा, किसी का 63.6 आ रहा होगा, सब आंसर सही है। थोड़ा बहुत एरर होगा, अगर आप अप्रोक्सीमेट 63 लिख दें या 60 को तब भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, ठीक है। दिस वन इज द एग्जैक्ट आंसर 63.585। समझ में तो आया ये माइनस क्यों आया, बस ये सिलेंडर है, ये क्या है कौन है, इसको यहाँ टच कर दिया तो ये वाला पोर्शन पेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये माइनस पाई आर स्क्वायर कर दिया। और ये पाई आर स्क्वायर प्लस क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर वाला कर्सर है पाई आर एल और नीचे ये सर्कुलर शेप का है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देन यू गॉट द आंसर। समझ में आ गया। हाँ अगर बेटा ये आ गया तो अब अगला आप करेगा क्या, मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि
या मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। बन जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करें, एरिया पेंटेड बाई एलो कितना हो जाएगा, एलो कलर। ये तो आपने किससे, ऑरेंज कलर वाला निकाल लिया। अब ये कैसे निकलेगा जल्दी से बताएं। बस सिलेंडर का पर सरफेस एरिया निकाल दें और सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये कितना होगा 2πRH, 2πRH होता है कि नहीं। हाँ, और ये ऊपर वाला तो इस ऐसे लग जाएगा इस, और या तो पेंटिंग कहाँ होगी बेटा, इधर देखें, पेंटिंग ये होगी, ये जो मैं ब्लू से ये, और ये बस कैसे, नीचे भी तो होगी पेंटिंग। अरे ये पोर्शन तो इसमें मिक्स हो गया था, मतलब ज्वाइन हो गया था, तो ये सिलेंडर है, ये कौन के ऊपर, तो ये बाहर आउटर, और ये नीचे भी तो होगा पेंट, और ये वाला तो उससे कंबाइंड हो गया था। तो बेटा कैसे निकलेगा जल्दी से बताएं। 2πRH प्लस πr², सही है ना। ये r माना था इसको, 2πRH आउटर, और ये नीचे वाले का कितना हो जाएगा πr²। और जल्दी से वैल्यू रख दें 2π22/7, r की वैल्यू कितना है 3/2, h की वैल्यू कितनी है, हाँ h देखें, ये टोटल 26 है, ये 6 इससे हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 20, ये कितना 26 - 6 = 20। हाँ, जल्दी से बेटा मल्टीपल करके, और आर की वैल्यू 3.2, जल्दी से बोलें आप आंसर, जल्दी से 2πRH प्लस πr² मल्टीपल करें, देन आप आंसर मेरे को बोलें, बहुत अच्छा लगेगा। 196 आ रहा, और किसी का कितना आ रहा 195.465, ऐसे कुछ आ रहा 195.465 आ रहा है ना सब बच्चों का यही, और यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 195.465, किसी बच्चे का 196 आ रहा, किसी का 195 आ रहा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। दिस वन इज द एक्सेक्ट। समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये माइनस क्यों हुआ और ये ऐड क्यों हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज। मैं आपको 2 क्वेश्चन, ऐसे एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो जब आप एक्सरसाइज करेगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखेंगे।